करीब 107 दिनों तक चले युद्ध, मिसाइल हमलों, समुद्री नाकेबंदी और तेल संकट के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति की एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है 47 साल पुरानी वो दुश्मनी शायद अब खत्म हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 14 बिंदुओं वाला एक प्रारंभिक समझौता भी तैयार हो चुका है, जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस संभावित डील की जानकारी सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी, जबकि बाद में ईरानी मीडिया में भी कथित मसौदे की चर्चा सामने आई। हालांकि अभी तक ना तो वॉशिंगटन और ना ही तेहरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बड़ी खबर यह भी है कि समझौते की खबर सामने आते ही ब्रेंट क्रूड करीब 4% तक गिर गया, जिससे साफ संकेत मिला कि बाजार इस डील को युद्ध समाप्ति की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। आखिर इन 14 बिंदुओं में ऐसा क्या है कि तेल बाजार से लेकर वैश्विक राजनीति तक हलचल मच गई है? क्या वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खुलने वाला है? क्या ईरान पर लगे तेल और आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे? क्या अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी कम करेगा? ईरान को मिलने वाले 24 अरब डॉलर के फ्रीज फंड्स और 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज का मतलब आखिर है क्या? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 14 सूत्रीय समझौते के हर बिंदु का क्या महत्व है, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व आखिर किन शर्तों पर तैयार हुए हैं, ईरान ने कैसे अपनी शर्तें अमेरिका से मनवा ली, इस समझौते पर हस्ताक्षर कब और कहां हो सकते हैं, इससे ईरान और अमेरिका को क्या फायदा होगा, भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या ये वास्तव में पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत साबित हो सकता है, या फिर ये केवल लंबे संघर्ष का एक नया अध्याय है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं उस 14 सूत्रीय समझौते की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर ये डील लागू होती तो न सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, व्यापार और पश्चिम एशिया की राजनीति पर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। इस 14 सूत्रीय डील का जो सबसे पहला प्लान है, सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी युद्ध विराम। समझौते का पहला बिंदु युद्ध को पूरी तरह रोकने की बात करता है। इसमें लेबनान समेत सभी सक्रिय मोर्चे शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति बहाल करना और आगे का सैन्य टकराव रोकना है। ईरान की संप्रभुता का सम्मान। अमेरिका ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये ईरान की लंबे समय से चली आ रही सबसे बड़ी मांगों में से एक रही और इस प्लान का भी ये हिस्सा है। तीसरा, नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त। अगले 30 दिनों के भीतर ईरान के खिलाफ लागू समुद्री नाकेबंदी हटाने का प्रस्ताव। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन सामान्य होने की उम्मीद है और दुनिया इसलिए भी अलग झूम रही है खबर आने के बाद। चौथा, अमेरिकी सैन्य दबाव में कमी। ईरान के आसपास तैनात अमेरिकी सैन्य बलों की गतिविधियां सीमित हो जाएंगी और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों से पीछे हटने की बात भी सामने आएगी। पांचवा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खोला जाएगा। करीब 20% दुनिया की जो तेल है और एलएनजी की सप्लाई इसी समुद्री मार्ग से गुजरती है। इसके खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजार को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको पता है, भारत में भी तेल संकट जैसी समस्या सामने दिखाई पड़ रही है। अभी हाल के दिनों में ही डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सभी दामों में उछाल आया है, लेकिन इस खबर के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी राहत की सांस ले रहा है। तेल और पेट्रोकेमिकल प्रतिबंधों में राहत। ईरान को दोबारा वैश्विक ऊर्जा बाजार में सक्रिय भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है और वो 47 साल का जो सैंक्शंस है ईरान पर लगाया गया अमेरिका के द्वारा, लगभग 1200 से ज्यादा सैंक्शंस, उसकी वजह से जो ईरान की क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो सकती है। सातवां, 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज। युद्ध से प्रभावित बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा बड़े आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करने की बात की गई। 7 पॉइंट्स डील की सुनकर ही हम समझ पा रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को अपने आगे अपनी शर्तों पर झुका दिया है। अमेरिका जो तब से इस घमंड में चूर था कि वो सुपर पावर है और वो कभी किसी के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन ईरान ने अमेरिका से वो सभी शर्तें मनवा ली जिस पर ईरान युद्ध के पहले दिन से लेकर अब तक खड़ा था। आप सबको और हम सबको पता है कि ये युद्ध ईरान ने शुरू भी नहीं की थी। अमेरिका के घमंड का नतीजा है ये युद्ध।
वो ईगो जो सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका ने रातों रात इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले बरसा दिए और अब ईरान ने अपनी कूटनीतिक जीत का सबूत पेश किया है। एक छोटा सा देश सुपर पावर को झुकाकर अपनी शर्तें मनवा रहा है और उन्हीं के शर्तों पर, ईरान की शर्तों पर अमेरिका सीज फायर कर रहा है, शांति प्रस्ताव आ रहे हैं सामने। चलिए अब आपको 8वां पॉइंट भी बताते हैं। परमाणु मुद्दे पर 60 दिन की वार्ता। दोनों देशों को परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। 9वां, परमाणु हथियार नहीं बनाने की प्रतिबद्धता। ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT के तहत परमाणु हथियार विकसित न करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगा। 10वां, नए प्रतिबंध या सैन्य विस्तार नहीं। बातचीत की अवधि के दौरान अमेरिका नए आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएगा और क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बल भी नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिका की यही नीति रहती है। एक तरफ वो बात करता है, एक तरफ वो समझौते की कहानी गढ़ता है और दूसरी तरफ अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखता है, अपनी प्रतिबंध लगाते रहता है। ट्रंप कभी भी अपने बात पर स्टिक नहीं होते, वो हमेशा अपनी बातों से, अपने बयानों से आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। तो इसलिए इस पॉइंट का अहमियत इतना ज्यादा है, जो 10वां पॉइंट है कि सैन्य विस्तार नहीं होगा जब तक बातचीत चल रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है और पूरे युद्ध के लिए एक टर्निंग भी साबित हो सकता है। 11वां, 24 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति जारी। ईरान के फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर का चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। ये ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। ईरान कब से ये मांग कर रहा था कि उसकी संपत्ति जो दूसरों ने फ्रीज कर रखी है उसको छोड़ा जाए और इस प्रस्ताव में ये भी शामिल है। 12वां, निगरानी तंत्र की स्थापना। समझौते के पालन पर नजर रखने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। 13वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी। अंतिम समझौते को अंतर्राष्ट्रीय वैधता देने के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दिलाने की योजना है। 14वां और अंतिम, इसमें है अंतिम वार्ता की पूर्व शर्तें। ईरान ने साफ कर दिया है कि फंड रिलीज, तेल प्रतिबंधों में राहत और नाकेबंदी हटाने जैसी मांगें पूरी होने के बाद ही अंतिम समझौते पर बातचीत बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव है, ईरान ने इसको अपने पक्ष में ऐसा मोड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के आगे झुकना पड़ा है और अब समझौते की बात फाइनल मोर्चे तक पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव सिर्फ युद्ध रोकने की योजना नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से जुड़े कई बड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही ब्रेंट क्रूड लगभग 4% टूट गया और वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली। यदि समझौता वास्तव में लागू होता है तो पश्चिम एशिया में स्थिरता बढ़ सकती है, तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है और दुनिया को एक बड़े भू राजनीतिक संकट से राहत मिल सकती है। हालांकि अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले 60 दिनों में दोनों पक्ष अपने वादों पर कितना अमल करते हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है? 14वें बिंदु में छुपा सबसे बड़ा संकेत ये है कि अंतिम वार्ता को केवल 4 मुद्दों तक सीमित रखा जाएगा। यूरेनियम संवर्धन, यानी कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट एक बड़ा मुद्दा है, संवर्धन का स्तर, प्रतिबंधों में राहत, ईरान की आर्थिक पुनर्निर्माण, यानी कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगों समूह के समर्थन जैसे विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के एजेंडे से बाहर रखा गया है। ये तेहरान की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। ब्रेंट क्रूड 4% क्यों गिर गया? जैसे ही समझौते की खबर सामने आई, तेल बाजार ने राहत की सांस ली। ब्रेंट क्रूड करीब 4% टूटकर मार्च के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है और ये बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है दुनिया के बाजारों के लिए और इसका असर आम घरों तक भी दिखाई पड़ेगा। इसका कारण तो साफ है, बाजार को भरोसा हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से तेल की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी और युद्ध प्रीमियम खत्म हो जाएगा। युद्ध के दौरान तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई थी क्योंकि निवेशकों को डर था कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो जाएगी। अब वही जोखिम कम होता दिखाई दे रहा है। तो दुनिया को क्या फायदा हो? सारा फायदा तो दुनिया को ही है, पर आपको एक बार समझाते हैं। सबसे पहला, पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। तेल की कीमतें गिरने से कई देशों में ईंधन कीमतों पर दबाव कम होगा। दूसरा, महंगाई में राहत। ऊर्जा लागत घटने से परिवहन और उत्पादन लागत कम होगी, जिससे वैश्विक महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। तीसरा, भारत को बड़ा लाभ। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। यदि तेल सस्ता होता है तो आयात बिल घटेगा, चालू खाते का घाटा कम होगा
और रुपए पर दबाव घट सकता है। चौथा, वैश्विक शेयर बाजारों को सहारा। युद्ध का खतरा कम होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि समझौते की खबर के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। पांचवा, समुद्र व्यापार सामान्य होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से हजारों जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सकती है और सप्लाई चेन पर दबाव कम हो जाएगा। लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं, क्योंकि ये समझौता बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, यानी कि परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम सहमति अभी नहीं बनी है। इजराइल और लेबनान मोर्चे की स्थिति भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि असली परीक्षा अगले 60 दिनों की बातचीत है। यदि दोनों पक्ष प्रतिबद्धताओं का पालन करते हैं, तभी ये युद्ध वास्तव में समाप्त माना जाएगा। 107 दिनों की जंग के बाद अमेरिका और ईरान पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां युद्ध की जगह कूटनीति ले सकती है। 14 सूत्रीय समझौते में युद्ध विराम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, प्रतिबंधों में राहत, अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और परमाणु वार्ता जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। यही वजह है कि तेल बाजार ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ब्रेंट क्रूड 4% गिर गया। यदि आने वाले शुक्रवार यानी कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर हो जाते हैं और अगले 60 दिनों की बातचीत सफल रहती है, तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर साबित हो सकती है। इस एक्सप्लेनर में इतना है, लेकिन इस नई खबर के बाद आपको कितनी खुशी मिली है, क्योंकि पूरा विश्व इस युद्ध के रुकने का इंतजार कर रहा था। हालांकि इसमें एक अपडेट और होगा। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमारी जनता जो भारत से देख रही है, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही आपके शहर में तेल सस्ता हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीते 2 महीनों में तेल कंपनियों ने बहुत घाटा सहा है, तो उस नुकसान की भरपाई वो करेंगे ही। तो इसके लिए कुछ दिनों तक अगर आपके शहर के जो ईंधन की कीमतें हैं एज इट इज़ भी रहती हैं, तो समझिए कि ये भी आपकी और देश की बहुत बड़ी उपलब्धि ही रहेगी। और अगर ये 60 दिनों का जो टाइमलाइन है ये पूरी तरह सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप और हम उम्मीद कर सकते हैं कि तेल की कीमतों में कुछ गिरावट जरूर आए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.